today, as I've been praying for what God wants to share with us, मैं आज के वचन के लिए प्रचार के लिए जो आपके बीच में बोलना है, जब प्रार्थना कर रहा था, God sort of convinced me परमेश्वर ने इस वचन से मुझे प्रेरित that किया I should talk about the life of Joseph. मैं यूसुफ के जीवन के बारे में प्रचार करूं। Joseph was actually a young man when God started using him. जब परमेश्वर ने पुराना नियम के यूसुफ को इस्तेमाल करना शुरू किया, तब वो एक जवान था। Thank you for that statement. If you can see it. डीएल मूडी के बारे में जो मैंने कहा था, उसको अभी स्क्रीन में भाई लोग डाल रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं डीएल मूडी का कहना को। So as he is one of us commit our lives, we will still see the glory of God in this land. That's जो what my व्यक्ति प्रभु के लिए अपने आप को सौंप दिया है, So- उसके चलते जो भविष्य में संसार में होने वाला है, उन बातों को संसार अभी देखेगा। So here you see a man like that type of commitment to God. यही यहाँ आज एक व्यक्ति को देखने जा रहे हैं, जैसे पर्दा में एक अर्पण व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं, उसी व्यक्ति के बारे में आज भी अध्ययन करने जा रहे हैं। Also, Joseph is a prototype of Christ. और ये यीशु मसीह का एक छत्र छाया, इसका मतलब उसके छाया के रूप में यूसुफ को देखा जा रहा है पुराना It's नियम like, में। we can say a shadow of Christ in the Old Testament. आप कह सकते हैं यीशु मसीह का छाया जो पुराना नियम में एक व्यक्ति रहेगा, वो यूसुफ को कह सकते हैं, Because we find that there is a lot of similarities. क्योंकि यीशु मसीह और यूसुफ पुराना नियम, उनके बीच में कई तालमेल की बातें। Yes. Now we will just look at simple things like बस Joseph went to look after his brothers, हाँ बस look for his brothers. आप अभी आज की बातों को यहाँ से शुरू करेंगे। यूसुफ जो है अपने पिता के आज्ञा के अनुसार, जो उसके भाई लोग जंगल में थे भेड़ बकरियों को चराने के लिए, उनके कुशल पूछने के लिए गया। In the same way, Jesus, the Son of God, came to look for his brothers. We are the younger brothers of Christ. उसी प्रकार बेटा, जो परमेश्वर का बेटा, उसके भाई लोग जो हम लोग हैं, उसके भाई लोगों से मिलने के लिए संसार में चले आया। And Jesus lived a sinless life. यीशु निष्कलंक निष्पाप जीवन बिताए। And Joseph too was sinless before God. वैसे ही यहाँ यूसुफ की कहानी भी में देख सकते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख में निर्दोष रहा। And we find that Joseph was sold for 17 shekels of silver. Jesus was sold for 30 pieces of silver. हम जानते हैं यूसुफ को भी कुछ चांदी के सिक्का के लिए बेचा गया, वैसे ही यीशु को भी पकड़वाने के लिए उसके लिए भी कुछ चांदी के सिक्के के हिसाब लगाया गया। And both went through lot of suffering. यूसुफ पुराना नियम के, यीशु मसीह दोनों कठिनाई के दुख भरे रास्ता में गुजरे। And Joseph was a savior of that world, I mean then known world. Savior in the sense he helped people not to die in the famine. He was a savior. उन दिनों में, उन जमाने में जो यूसुफ रहता था, तो वहाँ के देश के लोगों के लिए जान बचाने वाला, उनका सारे खाना, ये सारी बातों को प्रबंध करने वाले वो यूसुफ वो रहा था। So, brother, I would like you to show that 39th chapter. 39 अध्याय। He has already come to 37th chapter. Okay, this is interesting. 37th chapter to 50th chapter is all about Joseph, except 38th chapter. और So 37, then 39 to the end of Genesis. आप अगर देखेंगे तो पुराना नियम के उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय से लेकर के 50 अध्याय तक, बीच में केवल 38 अध्याय को छोड़ करके सारी अध्याय में यूसुफ के बारे में वर्णन किया गया। So, except the 38th chapter where it talks about Judah and Tamar, it's all about Joseph. 37 अध्याय से लेकर के आखिरी 50 अध्याय तक, केवल 38 अध्याय को छोड़कर, 38 अध्याय जो है दो व्यक्ति के बारे में कहता है, यहूदा और तामार के बारे में कहता है, उसको छोड़ करके सारे अध्याय यूसुफ का है। So these 12 chapters have been dedicated to the writings about Joseph. ये 12 अध्याय जो मैंने कहा 37 अध्याय से, ये यूसुफ के लिए, उसकी बातों के लिए अर्पण की गई अध्याय है। Because the challenge that comes from the life of Joseph, क्योंकि ये जो बातें, चुनौती यूसुफ के जीवन से दिखाई पड़ती है, can help us to grow strong in our faith. और ये चुनौतियां, ये वचन
जो यूसुफ के जीवन से मिलता है हमें आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। and overcome temptations of this world, और इस संसार की जो प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यूसुफ की चुनौतियां हमारे लिए पर्याप्त है। and also how we can bring about a great change in this world. और ये भी है कि हम भी इस संसार में कितने बड़े बदलाव को ला सकते हैं यूसुफ के समान, उसके लिए भी हमारे लिए चुनौती भरी बातें हैं। And how God can use us not only to bring physical healing or education, but to save the whole nation. परमेश्वर आपको और मुझको भी यूसुफ के समान इस्तेमाल कर सकता है, न केवल शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देश का या संसार का, लेकिन और आत्मिक परमेश्वर की बातों को भी देने लायक इस्तेमाल कर सकता है। Now, I would like brother to read in Hindi, हिंदी में chapter मैं 39, पढ़ूंगा। chapter 39, verse 1 to 11, 11 or 12, 12, 1 to 12. माइक में पढ़ेंगे 39 अध्याय पहला वचन से 12 वचन तक। 39 1 से 12 वचन तक पढ़ेंगे। मिस्र में पहुंचाया गया। तब पोतीपर नामक एक मिस्र ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहाँ ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। The Bible is so inspired by the Spirit of God. यहाँ परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखे गए हैं। It brings about the great details of the temptation of this young man Joseph. एक जवान लड़का यूसुफ की जो अपने परीक्षा की बातें जो निकल गई है, वहां परीक्षा की बातें दिखाई पड़ती है, उसके बारे में वर्णन है। But before we notice the temptation here, it लेकिन repeatedly says, लेकिन यहाँ उस परीक्षा की बातें आने के पहले अगर ध्यान दे दीजिएगा, if you read the second verse, it says, the Lord was with Joseph. परीक्षा के पहले एक शब्द लिखा गया है,
दूसरा वचन में यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग रहा and he prospered. और वो आशीष पाता गया, उसके काम सफल होता गया। Then again it says, verse 5, from the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. फिर 5वां वचन में उसी बात को देखते हैं कि जब से उसने उसका अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। क्यों? घर में, मैदान में, और सब कुछ यहोवा ने आशीष दी। Again the end of the chapter, verse 21, that is 39:21. फिर आखिरी में देखते हैं 21 वचन में, The Lord was with him. यहोवा यूसुफ के संग रहा। Again 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph. फिर And- 23 वचन में उसी को पाते हैं, और उसने देखा कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है। See, the one thing that constantly, characterizes or signifies the life of Joseph is the presence of God. यूसुफ के जीवन में शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा, एक गुण या एक चीज बाहर निकलती है, वो ये है परमेश्वर की उपस्थिति उसके संग रही। It was the presence of God that helped Joseph all through his difficult days and through his prosperous days. परमेश्वर की उपस्थिति ही उसके दुख के घड़ी हो या उसके आशीष के घड़ी हो, सुख और दुख में उसको बचाए रखा। And you find that whether he is in the pit, मान लीजिए वो गड्ढा के अंदर हो, they threw him in the pit, वो सूखे एकदम बिना जल के गड्ढा में उसके भाई लोगों ने उसको गिरा दिया, फेंक दिया, or he was in the palace, और या वो राजमहल में राजा के समान बैठा हो तो भी, or he was in the prison. या वो जेल के अंदर क्यों ना हो। Some of us think that prison Joseph was treated very well. हाँ, आप सोचते होंगे, आप में से कुछ लोग, जेल का ना क्या है, यूसुफ को अच्छा से खाना मिला होगा, अच्छा से वो रहता होगा जेल में भी, आप सोचते होंगे। It was only after some time that the warden found that Joseph was filled with the Spirit of God. कुछ दिन के बाद ही उस जेलर, उसका जो वार्डन रहा, वो देखने लगा यूसुफ को, हो ये यूसुफ के अंदर परमेश्वर के आत्मा रहता है। I think it's one of the Psalms, I think 105 or 6 it says, मुझे मालूम नहीं ये 105 भजन संगीता या 106 भजन संगीता में ऐसा that है, Joseph's legs were put in that chain और वो यूसुफ को जंजीरों में बांध करके वहां डाल दिया गया। and he suffered great agony in his body. लिखा है वो बहुत बड़ी दर्द वेदना के साथ वहां पड़ा रहा। And if you see, he has got, later on he had two sons, right? और आपको मालूम होगा फिर उसके बाद दो जो बेटे, Manasseh and Ephraim. मनासे और उसके एक और भाई। What is the meaning of Manasseh? मनासे जो यूसुफ का बेटा, क्या मतलब Anybody हुआ? knows? Manasseh means, मनासे का मतलब ये है, I want to forget the suffering in my father's house. I want to forget my father's house and the household. और मैं मेरे The पिता suffering. का दुख, मेरे पिता का घर को भूलना चाहता हूँ, वही मनासा का अर्थ है। See, till the age of 17, he did suffer from his brother's hands. और वो 17 साल तक जो है हम देखते हैं बहुत दुख की बातों को उठाते गया। Then, second son is called Ephraim. फिर इफ्राइम के बारे में पढ़ते हैं, Fruitful in the land of suffering. और जहां दुख उठाते हो उस जगह पर आशीषमय की बातें दिखाई पड़े, उसका अर्थ ये है। So, suffering is an essential part of a disciple. मतलब ये है कि यीशु मसीह का चेला है, आप और हम, हमारे जीवन में ये दुख उठाना एक हिस्सा And है। it is when the presence of God is with us, we will go through difficulties and suffering. अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी तो जरूर हम दुख और कठिनाई के रास्ता में गुजरेंगे। So, what stands out of Joseph's life is the presence of God. और यूसुफ के जीवन से सबसे बड़ी बात निकल रही है, वो ये है जीवन भर में परमेश्वर की उपस्थिति रही। And you can look through the biography of many of the saints who have done for God, great things for God or accomplished anything for God. They always had a sense of God's presence 24 hours 7 with them.
आप न केवल यूसुफ का जीवन को देखिएगा, अभी जितने परमेश्वर के सेवक जो जिंदे हैं और बाइबल के परमेश्वर के कई सेवक लोग हैं, और इस देश भर में विदेश में जो सेवक लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनके साथ उसकी उपस्थिति बनी रहती थी। That's why when it comes to Exodus, we find इसलिए that जब आप निर्गमन की किताब में आएंगे God tells them about the Shekinah presence. और वहां परमेश्वर शकीना महिमा के बारे में बातें करता है। That I dwell among you. मैं तेरे बीच में वास करता हूं, परमेश्वर कहता है। The people of Israel saw the glory of God, the visible presence of God. इज़राइल के लोग, सारे झुंड के लोग अपनी आंखों से उस उपस्थिति को, महिमा को देखने लगे। And people like Moses, Joshua, they treasured this presence of God. मूसा और यहोशू, पुराना नियम के इतने सारे लोगों को देखिएगा, उन्होंने महिमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को आंखों के सामने देखा। That is why you read in Exodus chapter 33, इसलिए आप निर्गमन 33 अध्याय को आएंगे। 33 God tells Moses, मूसा से परमेश्वर कहता है, verse 33rd chapter of Exodus, 33वां अध्याय। Moses said to the Lord, you have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. 12 वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। 33वां अध्याय, वहां इस प्रकार कहा गया है कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। Yes. If you look at the verse 3, लेकिन तीसरा वचन को देखिएगा। God clearly says, I will not go with you because you are a stiff-necked people. तीसरा वचन में परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, आगे नहीं चलूंगा, क्योंकि हठीले लोग तेरे लोग हैं। But Moses refuses to accept that. लेकिन वहां मूसा मना करता है। So वहां again- उन बातों को होने नहीं देता, परमेश्वर को मांगता है। So again he is pleading with God. फिर परमेश्वर से मूसा विनती करने लगा। You can say even he is bargaining with God. लगता है कि बार्गेन कर रहा है परमेश्वर से। So that's what the 13th verse says. इसलिए 13 वचन में देखिएगा। 13 वचन, If you are pleased with me, teach me my ways. अगर तू मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि हो। Okay, and he says, remember that this nation is your people. और वो कहता है, ये प्रभु, ये प्रजा तेरी प्रजा है। Then God changes his mind. परमेश्वर को याद दिला रहा है। The third verse he said, I will not go with you. तीसरा वचन में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सामने से नहीं जाऊंगा। In the 14th verse he says, my presence will go with you. लेकिन Hallelujah. 14 वचन में परमेश्वर कहता है, मेरी उपस्थिति मेरे सम्मुख तेरे आगे आगे चलेगा, And I will give you rest. मैं तेरे जीवन भर साथ दूंगा। Actually, this is an example of a type of prayer where you know, type of don't leave God until he promises you his presence. ये एक प्रार्थना का ऐसा उदाहरण है कि परमेश्वर का हमेशा साथ रखने के लिए जब तक आप रहेंगे तब तक परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ने का प्रार्थना है। And I feel the 15th and 16th verses are so important मैं समझता हूँ 15वां 16वां वचन बहुमूल्य वचन है that we should put it up everywhere in our institutions. और हम लोग जो है हर जगह उसको टांग करके लिख करके रखे होंगे। It says, then Moses said to him, if your presence does not go with us, मूसा कहता है, ए प्रभु, अगर तू आप ना चले, do not send us up from here. यहाँ से आगे हमें न ले जा। How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? ये कैसे और लोग जान जाएंगे कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिसमें मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। Does this word really touch your heart? क्या ये वचन आपके दिल को नहीं छू रहा? How will anyone know that we are God's people in this Darien zone, in this Bihar, ये in this बिहार land? में, सिकरिया में, डेरियन सोन में और जो अन्य लोग कैसे जानेंगे, समझेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं? What else will distinguish us and the rest of this India from all the other people on the face of the earth? कौन सी बातें ऐसी है कि हमें और अन्य लोगों से अलग करके फर्क को दिखाने वाली है? It is not- फर्क को दिखाने वाली Yeah, है। it's not a label. I'm a James missionary. ये हमारे लेबल नहीं है, जो हमारे नाम नहीं है, हम जेम्स के मिशनरी है, I'm वो a बात James नहीं है। teacher. I'm a James teacher. मैं जेम्स स्कूल में टीचर हूँ, वो नहीं है।
I am working in a Christian hospital. ये मैं मसीह हॉस्पिटल में, जेम्स हॉस्पिटल में सेवा कर रहा हूँ, वो नहीं है। It is the very presence that we carry with us of Jesus that will be a distinctive or distinguishing factor us and the rest of the world. फर्क ये होना चाहिए, हमारे अन्य लोगों का अंतर यह होना चाहिए कि उस यीशु मसीह की उपस्थिति, उसके सम्मुख जो हमारे साथ रहती है वही है। But unfortunately there are many institutions लेकिन have left the आजकल presence of God behind and they are still going ahead. लेकिन कई मसीह संस्थाएं ऐसे आजकल हो गई है, या कई ऐसे संगठन हो गए हैं कि यीशु मसीह को पीछे रख दिए हैं और वे लोग आगे 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 जा रहे हैं। I can say they are successful people. और वे ऐसे सोच रहे हैं कि हम जो है विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं, But they are not faithful. लेकिन वे विश्वास योग्य नहीं है। They are successful, वे जरूर विजय प्राप्त किए होंगे, but they will not be fruitful in the eyes of God. लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में वो फलदायक जीवन नहीं बिताए। So what we need to pray in our lives regularly, daily, रोज लगातार आपकी और मेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? to experience this presence of God in our hearts. हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा महसूस करना। I read this chapter, 14th chapter of John quite often. We turn to 14th chapter of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय को अगर आप आएंगे, यूहन्ना 14 अध्याय। Here Jesus is telling about his presence continuing with the disciples even after he is gone. यहाँ यीशु मसीह बातें कर रहा है यीशु मसीह के सम्मुख के बारे में। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद भी मेरे उपस्थिति तेरे सम्मुख साथ रहूंगा। Because he knows that when he is left this planet Earth, the Holy Spirit will be with them, present with them, just like Jesus was physically present with them. यहाँ पे ये बात को दर्शाया गया है, यीशु मसीह जी उठने के बाद या यीशु मसीह संसार से चले जाने के बाद उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति संसार में रहने लगा, हमारे साथ रहने लगा। वो यीशु मसीह का ही है, उस उपस्थिति के बारे में यीशु कहता है। And let me just read verse 16. 16 वचन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। Then I will just tell the words and brother Babu will read that. And I will ask the Father, verse 16, and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Why there is so much of hypocrisy in our institutions? आज हमारे मसीहत में क्यों इस प्रकार की कई जो है दिखावटी की बातें दिखाई पड़ती है? Why there is so much of corruption in our Christian institutions today? हमारे मसीह संस्थाओं में क्यों भ्रष्टाचार की बातें दिखाई पड़ती है? Because the counselor has left us. क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो सलाह देने वाला, जो सहायक है, उन लोगों को या हमें छोड़ दिया हो। And he says the world cannot accept him. यहाँ कहा गया है संसार 17वां वचन He is में, the Spirit of truth. 17 वचन में संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता, Because it neither sees him nor knows him. क्योंकि उसमें लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। Yes. Because many institutions today have left the Holy Spirit, and so they are like the world, and they cannot see him, they cannot feel him. आज कई मसीह संस्थाएं उस पवित्र आत्मा को छोड़ने के चलते And he says, वहां उस प्रकार की बातें दिखाई नहीं पड़ती है, बाहर दिखावटी की बातें दिखाई पड़ती है। yes, brother, verse 18. I will not leave you aside. Verse 18. 18 वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। Okay, read on, yes. और थोड़ी देर हो गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। Yes. इस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हैं और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे पिता प्रेम रखता है। उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Okay, 23. 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। और इस Yes. So this is what Jesus has promised us. Look at verse 23, the last verse. If anyone loves me, he'll obey my teaching. And what will happen? If you obey my teaching, you will be obedient to the word of God,
my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. यहाँ 23 वचन को फिर से देखिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखें तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Although we say the Holy Spirit is in us, the Holy Spirit is filled us, it is not just the Holy Spirit, it is a person along with Jesus and with the Father. हम हमेशा कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे भर दिया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। वो ना केवल आत्मा जैसा है, लेकिन यीशु मसीह और पिता उनकी सारी बातें हम में वास कर रही है। Yes, thank you, brother. And then he says फिर उसके बाद वो कहता है that we will make our home with him. लिखा है आखिरी में 23 वचन के आखिरी में लिखा है हम उसके पास जाएंगे और उसके साथ वास करेंगे, यानी घर जैसे वास करेंगे। And this is the privilege of every believer, everyone who believes in Jesus, that the privilege of Father, Son and the Holy Spirit living within you in your heart. ये हर विश्वासी का जो हक है, सौभाग्य की बात है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जन उसके अंदर आकर के घर जैसे वास करते हैं। And then what does it say towards the end in the Revelation? फिर आखिरी किताब में आएंगे प्रकाशित वाक्य है। It says, behold, the dwelling place of God is with man. लिखा है कि देखो उस परमेश्वर का राज्य वास करने का घर मनुष्यों के बीच में है। I think the 20th chapter, right? Okay. Anyway, so God says that is heaven, where the dwelling place of God is with man. वहां का मतलब ये हुआ कि जो परमेश्वर वास करने का जगह स्वर्ग है, वहां हम लोग जाकर के वास करेंगे। The Garden of Eden, the Father, Son and the Holy Spirit were there, and there was Adam and Eve. और हम देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों जन शुरू से ही मध्य लोगों के बीच में वास करना शुरू किए। And this communion with the Father, Son and the Holy Spirit is now given to all of us through the Holy Spirit to enjoy this presence of God with us. ये पिता, पुत्र और यीशु मसीह तीनों जन हमारे अंदर वास करने के लिए एक सौभाग्य की बातें कब आती है? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तब इन बातों की महसूस होंगी। Yeah, actually this is 21:3. Revelation 21:3. उसको हम पढ़ेंगे। प्रकाशित this वाक्य is happening. 3 वचन में है। Yes. मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए देखा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। Yes. And then he says, and he will live with them. फिर उसके बाद यहाँ लिखा गया उनके साथ डेरा करेगा। They will be his people. और उसके लोग वो होंगे। And he will live with them. परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। They will be my people. और वे मेरे लोग होंगे। I will be their God. और मैं उनका परमेश्वर If you रहूंगा। read any book in the Old Testament or the New Testament, आप पुराना नियम की कोई भी किताब, नया नियम की कोई भी किताब को पढ़िएगा, you cannot miss this truth, आप इस सच्चाई को कभी नहीं लिखा हुआ नहीं पाएंगे। that God is longing for a day when he can say, you are my son, I am your father. और परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे से तू मेरा बेटा है और मैं तुम्हारा बाप हूँ। I will be your God, you will be my people. लोगों से कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तू मेरी प्रजा रहोगी। If you read particularly Jeremiah, Isaiah, they repeat the same thing. यिर्मयाह की The किताब promise in में the future that I will restore you, then you will be my people, I'll be your God. यशायाह की किताब, यिर्मयाह की किताब में आप पढ़ेंगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम लोग मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा करके लगातार परमेश्वर कहता है। What is the whole story of that Hosea in the Old Testament? होशे की किताब में कौन सी बड़ी लंबी कहानी क्या है? And says, come, and Hosea said to his wife, come, you must be with me. You should not desert me. I want to be your husband. You must be my wife. वो कहता है कि मेरे पास आओ, तुम मुझसे अलग ना हो और तुम मेरी दुल्हन बनोगी करके परमेश्वर बार-बार संगति की बातों को होशे की किताब में कहता है। And this is what God is telling through the Bible. और इसी बात को परमेश्वर पूरी बाइबल में कहते हुए देखते हैं। That you are my bride, I am your bridegroom. तुम मेरा दुल्हन हो, मैं दुल्हा है करके परमेश्वर बार-बार कहता है। I rejoice
with you as much as a bridegroom rejoices over a bride. जिस प्रकार एक दुल्हा और दुल्हन के साथ संगति रखता है, आनंदित होते हैं, उसी प्रकार मैं परमेश्वर हूँ और तुम्हारे साथ मैं होता हूँ। So this is the intimate relationship that God desires of all of us. ये एक ऐसा सुंदर रिश्ता, बड़े रिश्ता हम सबों के लिए परमेश्वर शुरू से ही बना करके रखा है। And how tragic it is that we miss that and we look at his hand, his gifts, and what he's doing for us in physical eyes. But whereas God wants to be with you as your father. दुर्भाग्यवश की बात यह है कि हमने उस संगति को छोड़ा, हम अलग हुए, हम दुखित होते होते जा रहे हैं। Yes. Now we come back to Joseph again. फिर हम आएंगे यूसुफ की उस And what कहानी happened? How does he overcome the temptation? और यूसुफ किस प्रकार परीक्षाओं के ऊपर विजयी हुआ, And that will give us a clue as to why we fall often to temptation. और उस बातों को अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों हम परीक्षा में बार बार गिरते जा रहे हैं। If you see the chapter we read just now, अभी हम लोग ने पढ़ा, उसी अध्याय में आएंगे उत्पत्ति की किताब में 39, it says, 39 अध्याय, when there's a उत्पत्ति great 39। temptation, it's a great temptation for a young man. बड़ी समस्या है, बड़ी परीक्षा है। I'm sure even today for all of us, there's a great temptation. यही परीक्षा आज सबों के लिए इस संसार में रखी गई है। The lust of the eyes, the lust of the flesh. आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, And with all our cell phones in our pocket and internet all around, इंटरनेट में, मोबाइल फोन में, टीवी में, हर कोने कोने में ये आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा की बातें दिखाई पड़ती है। we so easily fall to this temptation. ऐसी ऐसी पाप में, ऐसी ऐसी गंदे काम में गिरना बहुत आसान है आजकल। There are two things I want to say here. मैं दो बातों को यहाँ कहने के लिए चाहता हूँ। Verse 9 he says, 9वां वचन को देखिएगा, 39 that my अध्याय। master is trusting me, so you are my, I am working for you. और देखिए, मेरा मास्टर जो है इतने भरोसा रख करके मुझे रखा है, मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूँ। And then verse 10, 10वां वचन में देखिए, and though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. प्रतिदिन यूसुफ से वो आकर के बातें करती थी, पर यूसुफ ने उसकी न मानी कि उसके पास लेटें या उसके संग रहें। उसके son? रहें। Okay, that's an important phrase because Joseph, some of us, okay, we can refuse to go to bed. ठीक है, कुछ लोग मना कर सकते हैं, हम लोग यहाँ तक करेंगे, लेकिन सोने के लिए, साथ में सोने के लिए बेड में नहीं जाएंगे। But to please this lady, you could have said, okay, I'll sit with you, I'll talk to you. कुछ उस Intimately. लड़की को थोड़ा सा मनाने के लिए यहाँ तक बात करेंगे, ठीक है, बैठेंगे, बात करेंगे, बस इतना ही So करेंगे। it says he refused to go to bed with her and even to be with her. He लेकिन refused. यहाँ वचन बताता है, ना केवल सोने के लिए उसने मना किया, उसके संग रहने के लिए भी यूसुफ ने मना किया। Our compromise with sin often comes when we just, hang on, stand, hang around or we just जब stay in the हम sin. उस परीक्षा में ही झूलते रहेंगे या झूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो देखते हमेशा रहेंगे। ये परीक्षा में गिरने का डर आते रहता है। Good. And then he says, फिर वो कहता है, how then could I do such a wicked thing and sin against God? परमेश्वर के विरुद्ध में इतनी बड़े पाप मैं कैसे करूंगा? You understand? Because he knew God's presence was with him. क्योंकि यूसुफ को अच्छी तरह मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग रहती है। So there was no one in the room. कोई भी, उन दोनों के अलावा कोई भी व्यक्ति उस कमरा में नहीं रहा। But Joseph saw God there with him. लेकिन यूसुफ ने देखा, नहीं नहीं, तीसरा एक व्यक्ति रहता है, परमेश्वर मेरे साथ रहता So है। if we have this experience of the continuous presence of God, we will not yield to temptation. इसलिए अगर आपका अनुभव यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग हमेशा रहती है, तो आप जल्दी ही इस परीक्षा में गिरने के लिए अपने को सौंपेंगे नहीं। And we will just look at 21st verse. 21 वचन को देखेंगे। It says, while Joseph was there in the prison, the जब Lord वो was बंदी- with him. The Lord was with him. जब बंदी गृह में यूसुफ था, वचन बताता है परमेश्वर उसके साथ रहा। Okay? So that means, he resisted the temptation, he ran away, he was found, holy before God. हम देखते हैं उसने परीक्षा को मना किया, उससे भाग गया और अपने को पवित्र दिखाया और पवित्र ही रहा। But what was the world's reward? लेकिन संसार उसके लिए क्या पुरस्कार दिया? यूसुफ के लिए संसार ने क्या दिया? They put him in prison. बंदी गृह को दे दिया।
But I can imagine when he was going into the prison, one after the other, they called, let's say, they called somebody named like, let's say Judah, somebody went into the prison. जैसे मान लीजिएगा उस बंदीगृह में जाने के लिए नाम लेके अंदर करते होंगे, जुड़ा तुम नाम ले करके अंदर कर रहे हैं. Correct. And then they called Joseph. जब उन्होंने बुलाया यूसुफ को, मान लीजिए, And as Joseph went in, I can see God the Father also is going in. जब यूसुफ का नाम ले लिया गया, यूसुफ बंदीगृह में जाओ, तब मैं महसूस करता हूं यूसुफ जैसे बंदीगृह में घुस रहा नाम लेने के बाद, उसके साथ परमेश्वर भी चला गया. So let's not be afraid of humiliation that will come to us because we obey God. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, लोग कुछ भी बुरा भला कहें, आप निश्चिंतित रहिए. I would rather be with Jesus in the prison than be in the palace with with somebody else's wife. और वहां पे राजमहल में कोई बड़े लोगों के साथ बैठने की बातों से बढ़ करके ये बात मुझे बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है कि ये बंदीगृह में परमेश्वर के साथ बैठना. So again and again I have just showed you so many ways that Joseph enjoyed the presence of God. मैं फिर बार बार कह सकता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति की बातों को यूसुफ हमेशा अपने साथ रखता था. That's the experience that kept him pure and holy. इसी के चलते उस यूसुफ पवित्र और शुद्ध दिखाई पड़ता था. Because the family background is not great, his family background. क्योंकि यूसुफ का भूमिका, उसका परिवार की बातों को पीछे देखिएगा उतना नहीं है. If you read about 38th chapter, it's अगर an ugly chapter. 38 अध्याय को पढ़िएगा, उसके पहले के अध्याय 38 अध्याय बहुत खराब लग रहा होगा आपको. And he says his own elder brother उसके ही अपने बड़े भाई slept with his father's concubine. और वहां पे एक लड़की के साथ जो कुकर्म किया, उन बातों के बारे में बाइबल So बताती है. sometimes we think that our background is good. और हम नहीं कह सकते यूसुफ की सारे लोग पवित्र लोग थे करके नहीं कह सकते हैं. Whether your background is good or bad, चाहे आपके भूमिका, आपके पुराने लोग अच्छे या बुरे कुछ भी हो, you have no excuse for being unholy. आपको पवित्र जीवन को अपने पास रख सकते हैं. You have no excuse for allowing the presence of God to leave you. आप पुरानी बातों को लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ इसलिए नहीं है करके कहने के लिए कोई बहाना नहीं है. Okay. Now the second part all of us know. और दूसरा यूसुफ की कहानी का दूसरा भाग को सबको ही जानते होंगे. Joseph interprets the dream of Pharaoh. No, first of all he does the interpreting the dream of the baker and the cupbearer. हम जानते हैं बंदीगृह में क्या हुआ. बंदीगृह में पिलाने हारे और खिलाने हारे, ये दोनों है. ये दोनों जन का स्वप्न का जो अर्थ है यूसुफ ने बताया. सबसे पहले You all know the story? आपको तो ये कहानी पूरा मालूम है. वहां बंदीगृह में दो जन का स्वप्न का अर्थ को यूसुफ ने When बताया. Joseph was in the prison, यूसुफ जब बंदीगृह में था, two fellows there, one is a cupbearer, one is a baker. They are a little worried about the dream they had. एक है खाना पकाने वाला, एक है पिलाने वाला. दोनों जन वहां बंदीगृह में है. So he tells the meaning of the dream and tells them, one of you, the cupbearer, will be reinstated in your job, the other man will be hanged. और वहां कहता है पिलाने वाले फिर तुम्हें उठाया जाएगा, जगह पर रखाया जाएगा. लेकिन वहां जो एक और व्यक्ति था उसको कहा गया है राजा तुम्हें खत्म कर डालेगा. And Joseph tells them, यूसुफ उनसे कहता है, mean, उस to the- व्यक्ति to से the पिलाने हारे से कहता to है. the cupbearer, when you are in a better position, remember me. पिलाना हारा से यूसुफ कहता है जब तुम उठाए जाओगे, अच्छे जगह में आओगे, मुझे सुधि लेना. But verse 40-23 says, 40 40, अध्याय 23. 23 वचन को देखिएगा. The 40 अध्याय chief 23 cupbearer, वचन. however, did not remember Joseph, he forgot him. आखिरी वचन में लिखा है फिर भी पिलाने हारों ने, प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा. Okay? Then after 2 years, 41st chapter says, after 2 years, Pharaoh has a dream. फिर 2 साल, 41 वचन का 41 अध्याय में आइएगा. पहला वचन कहता है 2 वर्ष के बाद क्या हुआ. He had 2 dreams. फिरौन के मन में स्वप्न आए. 2 स्वप्न फिरौन राजा देख रहा. And then the cupbearer remembers, he says, because none of the Pharaoh's sorcerers and magicians could not interpret the dream. और फिर पिलाना हारा जो जिंदा है वो देख रहा है, मेरा राजा भी स्वप्न देख रहा है, और सारी मिस्त्री लोग ये लोग आकर के उसका कुछ भी हल नहीं कर पा रहा है करके उस यूसुफ को याद कर रहा है. But then he remembers and he says, there's a man called Joseph who can interpret the dreams. फिर राजा के पास जाके कहता है हाँ मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो स्वप्न का अर्थ बताने वाला है. Joseph was all given a bath and a good shave and he was brought into और the यूसुफ presence को of the king. बुलाया गया और यूसुफ आकर के स्वप्न की बातों को, अर्थों को बताने के लिए मौका मिल गया. And when the king, says about his dream,
और जब राजा अपने स्वप्न को बता रहा है यूसुफ के And सामने, here Joseph has a clear knowledge from God, a foreknowledge from God. और परमेश्वर की जो पहले से बनाई हुई बुद्धि और ज्ञान यूसुफ को मदद कर So the रहा है। people who experience the presence of God at all times, जो व्यक्ति, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को 24 घंटे महसूस करते हैं, will also experience the wisdom of God. उन लोगों को परमेश्वर की बुद्धि भी रहती है। In this wisdom, इस बुद्धि के चलते actually it is Jesus himself, the wisdom of God. ये बुद्धि साधारण नहीं, ये परमेश्वर की बुद्धि उन लोगों के पास रहती है। And in that wisdom there is counsel, और उस बुद्धि में सलाह देने के कार्य होता है। there is also revelation about the future. उस बुद्धि के चलते भविष्य की बातों को प्रकटीकरण होती है। God can reveal to you in your ministry what will happen tomorrow. He is able to do that. परमेश्वर आपके भविष्य में जो होने वाली बातें हैं उसको उसके बुद्धि जो आपको दे दी है उसके द्वारा करेगा। But even if you look at the life of Daniel, दानियल के जीवन को देखिएगा। he had a wonderful experience of interpreting dreams for the many kings. दानियल को इस प्रकार का Many बहुत बड़ा emperors. खूबी रहा कई सपनों को अर्थ बताने के लिए, Because again we'll say that God was with Daniel. क्योंकि वहां पे वचन ये भी कहता है, हाँ हाँ परमेश्वर दानियल के साथ It रहा। says the spirit of God was with Daniel. लिखा है वचन में परमेश्वर के आत्मा दानियल के ऊपर रहा। Even the Babylonians could say the spirit of God is in him. बाबिलोन के लोग भी कहने लगे परमेश्वर का आत्मा दानियल के ऊपर रहता है। So when the spirit of God is with us, the अगर wisdom of परमेश्वर God, के आत्मा आपके साथ रहेगा the wisdom of God will reveal to us तो what we need to उसकी do. बुद्धि जो हमारे साथ रहेगी कई बातों को प्रकट कर देगी। And this is what even Jesus says. यीशु ने The spirit यही of the कहा, Lord is upon me. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर रहता है, यीशु ने कहा। And if you look at Isaiah chapter 50, यशायाह नबी की किताब verse 50 4, अध्याय। 50, 50 so, यशायाह I think just 4 and 5, two verses. 4 और 5 वचनों। Isaiah 50, 4 and 5. यशायाह 50 4 और 5। The sovereign Lord has given me an instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. The sovereign Lord has opened my ears and I have not been rebellious. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए और अपने वचन के द्वारा संभाला जानूं। भोर को वो नित मुझे जानता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So the people who are experiencing this presence of God at all times will also experience this revelation, this knowledge, and they'll have an instructed tongue. जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति के साथ रहते हैं हमेशा वो परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करके हमेशा परमेश्वर की बातों को सीखने वाले, पाने वाले रहते हैं। See, you know that when Jesus says anything in the New Testament, all the Gospels, आप देखिएगा यीशु मसीह को जीवन में His was an सुसमाचार की किताब में यीशु जब कभी कुछ बातों को कहता था his was an instructed tongue. और वो जो है सिखाया गया बातों को, उनको सिखाया गया बातों को बोलता था। Many times when people came to him with very difficult questions, कई बार लोग यीशु मसीह के सामने कठिन प्रश्न पूछते थे। or when they brought this woman caught in adultery, एक विभचारिणी जो पकड़ी गई विभचार करते करते उस स्त्री को यीशु के सामने लाए, it was the answer of an instructed tongue. और लेकिन वहां यीशु मसीह को सिखाया गया। And so the way he answered that question to that critical Pharisees, the way he answered, the instructed tongue, देखिए restored the life of this adulterous woman. देखिए जब फरीसी लोग उस पापिनी स्त्री को सामने लाके पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठा के तैयार थे, लेकिन यीशु की बुद्धि को देखिए, उसकी उस बात को कहने के द्वारा एक जन भी वहां खड़ा नहीं रहा। And that is the type of wisdom you and I can have if we experience the Holy Spirit constantly. इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा आप पर या मुझ पर आएगा, बुद्धि की कार्य हमारे अंदर होगी। And with that I'll move on to the next point. और मैं इसी के साथ तीसरा अगले पॉइंट में मैं चले जाने जा रहा हूं। And when he gives the plan of the saving of the nations by storing the grains for 7 years, और वहां पे 7 साल अकाल पड़ेंगे और उस अकाल में देश को बचाना है करके जब यूसुफ को प्रगटीकरण हो गया, जब बातें दिखाई पड़ रही है, king very quickly decides, you are the man.
और यूसुफ जल्दी जल्दी निर्णय ले रहा। So not only there are people with instructed tongue, they can also accomplish a mission. और वे ना केवल बातों को समझेंगे, बुद्धि की बातों को समझेंगे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए तरीका को भी बताएंगे, अपनाएंगे। Can you imagine the lift from prison आप देखिएगा वहां जो बंदी गृह में उसकी बातें थी, वहां से to palace, फिर उसको उठाया गया राजमहल के उस बड़े just, पदवी पर, just next to the king. फिर राजा के अगले स्थान पर यूसुफ आकर के बैठने लायक। I mean, really, prison to glory. यहाँ प्रिजन से वो महिमा में पहुंच गया। It's almost like it says about Jesus. Jesus was exalted वैसे ही यीशु की कहानी भी है, वो कहीं से उतनी बड़ी महिमा में पहुंच गए because he was obedient unto death. और ये यीशु के बारे में कहा गया है अपनी मृत्यु तक आज्ञाकारी And रहा। so Joseph comes with a lot of plans. It's a success after success. तो अकाल के समय में यूसुफ के कई योजना मिली है, ये योजनाओं के साथ यूसुफ खड़ा है। And now his own brothers, अभी अपने ही भाई लोग हैं यूसुफ के। the 10 of them come first. सबसे पहले 10 यूसुफ के भाई लोग आए And Joseph tells, go and bring Benjamin. और वे उनके मिलने के लिए यूसुफ गया। And this time all of them come. All of them come to, I mean, his own brothers from the land of Israel, Canaan, they come to the land of Pharaoh. वहां फिरौन के देश में कनान देश से यूसुफ के भाई लोग आए मोल Now, लेने के लिए। Joseph reveals himself to them. यूसुफ अपने को समझाता है, प्रकट करता है उनके सामने। I told you, Joseph called his first son, he called him Manasseh, saying, I want to forget my childhood sufferings and I want to forget my household, father's household. और यूसुफ जब मनासे की जो पैदा हुआ उस समय मेरे पिता की सारी बातों को भूलने के लिए, दुख को भूलने के लिए परमेश्वर ने दे दिया करके कहा। And so every time he called Manasseh, Manasseh, इसीलिए जब कभी उस भाई उसको मनासे मनासे करके यूसुफ बोलता था, he praised God, Jehovah, for bringing him out of his father's household. और वो अपने पिता परमेश्वर उस यहोवा को धन्यवाद देता था, स्तुति करता था। But here the same household is coming back to him. लेकिन अभी अपने ही भाई लोग उसके सामने चले आए। But what is Joseph's reaction? लेकिन यूसुफ का प्रतिक्रिया क्या हुआ? It's really Christ-like. That's what I said. He is a prototype of Christ. Christ-like reaction. वो रो रहा है, बिलक बिलक करके रो रहा है। इसलिए मैंने कहा उस यीशु का छात्र छाया के रूप में यूसुफ है। And I'll just read some verses and we'll close. और कुछ वचनों को पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। That's about reconciliation. Reconciliation. फिर से मेल मिलाप होना, उस बात को हम देखते हैं। Actually, when he first reveals himself to his brothers, he wept so loud the whole of the household of Pharaoh could hear it. जब यूसुफ ने समझा मेरे भाई लोग आए हैं करके, तो इतना रोया उस फिरौन के घर वाले सारे लोग सुन लिए। So Joseph was deeply hurt by his brothers' attitude and their actions. हम जानते हैं यूसुफ को इतना बड़ा चोट मिला था, घायल किया गया अपने भाई लोगों के द्वारा, But he is able to forgive them. लेकिन उनको क्षमा करने के लिए यूसुफ आगे निकला। Now, verse 15 of 50. Chapter 50, Genesis, verse 15. 50 अध्याय उत्पत्ति 15वां वचन। Read that, brother. 50 उत्पत्ति 50 अध्याय 15वां वचन। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा कि हमारे पिता मर गया है, और तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े तो जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। Yes. Okay. Then verse 18. 18 वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। 18 वचन। 18. Yes. और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। We are your slaves. हम तेरे दास करके भाई लोग कहने लगे। What would have most of us, what we would have done? तब यूसुफ We know क्या all- किया होगा, क्या उसको करना चाहिए? We know our brothers too well. They are bad उसको fellows. मालूम है कि यही भाई लोग ने हमें मारने के लिए कोशिश किया। They are immoral, dishonest people. वे मेरे सामने बुराई किया, यूसुफ को मालूम है। They are cruel people. वे इतने बड़े क्रूर काम करते थे मेरे सामने, And so they are saying, just keep us as your slaves. और इसलिए वो भाई लोगों ने कहा यूसुफ हमें तेरे दास बना के रखो।
Joseph could have simply, killed all of them. यूसुफ बस साधारण ढंग से सबको खत्म कर सकता था, But when they're saying slaves, लेकिन जब उन्होंने कहा तेरे दास हम लोग हैं, these are the beautiful words of Joseph. और यूसुफ के मुंह के वचन को Being देखिए, a Sunday, I would like you to go home and read these verses. और अब घर में जाके इन वचनों को पढ़िएगा। Verse 19. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? 19 वचन, यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? You intended harm to me, तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, but God intended it for good to accomplish what is now being done. 20वां वचन में परंतु परमेश्वर ने इसी बात में भलाई का विचार किया। Now you wanted to kill me, तुमने मुझे मार डालने के लिए कोशिश किया, but God had made that as a great blessing for the nation लेकिन उसी बात को परमेश्वर ने इस देश की बड़ी आशीष में बदल डाला। to accomplish what you're seeing in this land of Pharaoh. अभी परमेश्वर ने जो कुछ किया है उन सारी बातों को आपकी आंखें देख रही है। For the saving of many lives, कई लोगों की जान बचाने के लिए lakhs and lakhs of lives were saved because Joseph was in the palace. और यूसुफ उस राजमहल में रहने के चलते लाखों लाख लोगों को जान बचाया गया उस So he काल said, में। don't be afraid, इसलिए डरो मत, I'll provide for you मैं तेरे लिए भी सारी सुविधा and your करूंगा, children. मैं तेरे लिए सुविधा करूंगा। What a glorious forgiveness. एक महिमामय क्षमा की बातों को यूसुफ के जीवन से यहाँ देखते हैं। some of us can forgive people, हम में से कुछ लोग लोगों को माफ कर सकते हैं, but you'll always have some grudge about that, right? लेकिन हमेशा कुछ कुछ बातों को तो मन में We will रखते रहेंगे। say we have forgiven them. हम Forgiven तो him. बोल देंगे मैंने क्षमा कर दिया, मैं तुम्हें माफ कर दिया, But बोल the देंगे। moment somebody reminds, लेकिन कुछ लोग अगर उसके बारे में याद दिलाएंगे, you get very upset, हमारे अंदर इतना दुख हो जाएगा। right? हम बोलते हैं क्षमा हो गया, लेकिन फिर भी वहां सटा रहता है। And where you see Joseph here, he said, I will provide for you, I'll take care of you. यहाँ यूसुफ कहता मैं तुम्हारे लिए सारे प्रबंध करूंगा, Not only for you, for your children. ना केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए भी मैं संभालूंगा। And I like the last phrase, it says, and he reassured them and spoke kindly to them. वचन में ये कहा गया है उनके साथ शांति की बातें उसने कही। How many of you can speak to some missionary who has hurt you? You have forgiven him, you say, but when you see him on the campus, what is your reaction? मान लीजिए किसी मिशनरी भाई को, बहन को आप तो बोल दिए हैं मैं क्षमा कर दिया हूँ या माफ कर दिया हो, लेकिन वो कई दिन के बाद इस कैंपस में आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो उनको देखने के बाद आपके विचार में क्या क्या आती है? Can you speak kindly to him? क्या उनको देखने के बाद शांति की बातें, एक नम्र की बातें उनके साथ आप कहेंगे? Can you speak, can you reassure that you would be still good friends with him or her? या अभी भी जो सच्चे मित्र के समान उनसे बातें करेंगे? I think next to the salvation experience we all had, next to that, we all been saved, praise the Lord. जरूर ये बातों को धन्यवाद देने का है, हम सब कोई उद्धार पाए हैं, परमेश्वर की क्षमा को पाए हैं। Only it's when you forgive someone else, you know that you have been saved. लेकिन आपको मालूम है ये बात कब पक्की होती है, कब पूरी होती है? जब किसी व्यक्ति को आप क्षमा करेंगे तब ही आप दिखाते हैं हाँ मैं परमेश्वर का उद्धार पाया हूँ। Jesus said, if you do not forgive your brothers, neither will my Father forgive your sins. यीशु ने कहा अगर तुम्हारे भाइयों को तुम क्षमा नहीं करते तो मेरे पिता तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। Every time you are saying the Lord's Prayer, और हम हर वक्त में उस प्रभु परमेश्वर का प्रार्थना जो बाइबल में लिखी गई है उसको कहते होंगे। if you have some people whom you are not forgiven, अगर आपके पास कुछ लोग हैं जिन you have- लोगों को आपने अभी तक क्षमा नहीं किया, तो if you have an unforgiving spirit, अगर आपको क्षमा नहीं करने का भीतर मन या आत्मा है, then you are telling God, Lord, just like I am keeping the grudge in my heart, you keep the grudge of my sin in your heart. और आप परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे अंदर भी कुछ पाप अभी बने रहता है, Grudge. ग्रज मेरे अंदर अभी भी कुछ बदला लेने की स्वभाव मेरे अंदर बनी रहती है, like उसी I को am- आप कहते हैं। Yeah. अगर क्षमा नहीं करेंगे तो, Sometimes we use this word, nursing the anger और कभी कभी or nursing the hurt.
जो हर्ट है उसको नर्सिंग करते हैं करके कभी कभी लोग बोलते हैं। Nursing is like, a mother takes a small child. जैसे माँ एक बच्चा को संभालती है, खाना हाँ, खिलाती है, correct, उसी correct. प्रकार And दूध often देते हैं ना ऐसा. हाँ, जैसे बच्चा को माँ जैसे वैसे So करती है। you nurse the child from this side to that ये side. छोटा बच्चा को इस तरह उम्र से लेकर के बच्चा को पालन पोषण करता हुआ माँ आती है। So we also do that. हम भी वैसे ही कर लेते हैं कभी We may कभी, be missionaries, मिशनरी होने के बाद भी। but somebody spoke something against us. आपके विरोध में कुछ लोग कुछ कह भी दिए, Somebody said something bad about us. आपके बारे में कुछ बुराई किसी ने कहा या बोला, And especially if it's not true, हाँ ये सचमुच में वो सच बात तो नहीं है, then we get very hurt. अगर सच बात नहीं है बहुत हम लोग भीतर चोट And पाते then we हैं। nurse this anger like we are growing a plant. We increase जैसे the माँ बच्चा को संभालती है वैसे ही उस गुस्सा को, उस बात को हम लोग संभाल के बढ़ा के आते Do you हैं। understand what I'm saying? क्या आप आपको समझ में आ रहा मैं जो कह रहा हूँ? Anybody has that feeling sometime that you're nursing the anger? क्या आपके Nursing जो the hurt? गुस्सा का भावना है उसको और बढ़ाते, जैसे माँ बच्चों को संभालती है वैसे वैसे करने का किसी का No. गुण है? Nobody? क्या कोई किसी के पास ऐसा नहीं है? I think I am talking to the saints. I think there are only saints आप here. सेंट्स है, पवित्र लोग हैं। So what I am saying is, all of us go through it all the time. मेरा कहने का मतलब है कि हम सबों के साथ इसी प्रकार घटना बार बार बीतती That is है। why Jesus put this in the regular prayer. इसलिए Every ये- time you say, Lord, forgive me as much as I have forgiven that person whom I have not forgiven. इसलिए you understand? प्रार्थना में देखते हैं जैसे पिता ने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी औरों को क्षमा करने के लिए उस प्रार्थना में है। Suppose I don't like this brother Babu. मान लीजिए मुझे बाबू भाई को पसंद नहीं है, So every time I see him, जब कभी मैं उनको देखता हूँ बाबू भाई को, there's a little bit of ill feeling. मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें पैदा But होंगी। that ill feeling sometimes gives us little pleasure. ये बुरी बातें जो है ऐसे शारीरिक जो गंदी बातों के लिए मुझे ढकेल देगा। And then फिर उसके बाद I think मैं सोचता हूँ, when I'm angry with him inside, मैं उस बाबू भाई के बारे में गुस्सा अंदर करता हूँ that will do some harm to him. और वो उस भाई के अंदर कुछ हानि पहुंचाएगा, But it is the other way about. लेकिन वो उल्टे में ऐसे भी होगा। When you nurse grudge against someone, मैं किसी के बारे में इसी प्रकार की बातों को भीतर बढ़ाते when you जाऊंगा continue to be angry with someone, और मैं लगातार गुस्सा किसी के बारे में करता बढ़ाते it can be जाऊंगा, your husband, it can be your wife, it can be your child, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, it can be a person working with you in the mission, in the hospital, या मिशन में या सेवकाई में, हॉस्पिटल में काम करता हुआ कोई भी आपके सहकर्मी हो। and when you think that you are nursing your hurt, आप अपने हर्ट या चोट को ऐसे नर्सिंग करते जब जा रहे हैं, it is like you taking the poison, इसका मतलब ये हुआ आप जहर को अपने पास ले लिए, poison, पॉइजन को अपने पास ले लिए जहर and you को, think this brother will die. और आप सोचते हैं कि ये भाई मर जाएगा। You understand? क्या आप सबको समझ That में is, आएगा? when you are encouraging unforgiving spirit in your heart, क्षमा you are नहीं- poisoning your heart. क्षमा करने नहीं करने की बातों को जब आप अंदर बढ़ाते जाएंगे, आप अपने मन में ही जहर को भरते जा रहे हैं। That is why Jesus said, what is the first sentence Jesus made on the cross? यीशु मसीह का सबसे पहले वचन, यीशु मसीह का क्रूस पर। सबसे पहले वचन क्रूस पर क्या था? Father, forgive them. हे पिता इन्हें क्षमा कर, Father, forgive. हे पिता इन्हें क्षमा कर। And so in our life too, हमारे जीवन में भी if we not willing to forgive, हम क्षमा करने के लिए मन नहीं रखते हैं, there is no mission for us. तो हमारे लिए कोई सेवा नहीं है, कोई काम नहीं है। You are only bringing condemnation on you. आप उस व्यक्ति के बारे में हमेशा कंडमनेशन ही करते So हैं। let Joseph be a good example for us. यूसुफ के लिए यूसुफ हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। Nobody has, been so bad or so wicked to put us in prison. और हमें बंदीगृह में डालने के लिए उतना बुरा व्यक्ति कोई नहीं रहेगा, Nobody has sold us as a slave. या किसी ने हमें दास के रूप में अभी तक बेचा नहीं है यूसुफ के समान। But they have done smaller, things against us. लेकिन हमारे विरोध में हमारे अंदर छोटी छोटी बातें Can we दिखाई पड़ not, सकती है। can we not forgive our brothers? शायद हमारे भाइयों को हम लोग क्षमा नहीं किए होंगे। In fact, Jesus said, when you come to the church like this, यीशु ने कहा जब दान देने के लिए, चढ़ाने के लिए जब मंदिर में जाओगे, don't put your money in that offering box. दान चढ़ाओ मत, चढ़ाने के पहले
What did he say? क्या Anyone? क्या किया यीशु ने? From the क्या seniors. बोला यीशु? क्या बोले? Leave that उस down on the altar. Leave it दान down. को अपने ही पास रख दो या वहीं छोड़ दो, And then go home. फिर घर जाओ। Whose home? किसके घर में जाना है? The person who hurt you, person who harmed you. Go to his house. व्यक्ति आपके विरुद्ध में बोले, जिस व्यक्ति आपके विरुद्ध में काम किए, उस व्यक्ति के घर में जाओ, Get reconciled. उसके साथ मेल मिलाप में आओ। Then come and give your offering. फिर उसके बाद मेल में आने के बाद उस दान लेकर के उस पर चढ़ाओ। I want to ask you, मैं आपसे पूछूंगा, if any one of you have something against somebody अगर आपके अंदर कुछ बातें औरों के प्रति आपके अंदर है, for more than a week, एक सप्ताह हो गया तभी भी आप रखे हैं, तो you have certainly disobeyed the word of God. आप सचमुच परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कर लिए हैं। God is more interested in your reconciling with your neighbor, with your enemy, with a co-missionary than coming and attending the church. परमेश्वर इस पे ज्यादा मन रखता है कि आप भवन में आकर के दान चढ़ाने में नहीं, आप अपने भाई के पास जाकर के क्षमा करके वहां उस काम करने में परमेश्वर ज्यादा मन लगाता है। Can I ask all of you to stand up? क्या सब कोई खड़े हो We're going to जाएंगे? pray. We're going to pray. प्रार्थना के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे।